तो इंडिया में लगभग 6% लोगों को पित्त की थैली की पथरी है और उसमें जो औरतों के अंदर है वो 3 से 4 गुना है पुरुषों के मुकाबले। यदि पित्त की थैली की कोई भी पथरी देसी दवाओं से या किसी अन्य दवाओं से घुलने नहीं जा रही है। आजकल लोगों के गुर्दे और पित्त की थैली में पथरी मिलना आम बात हो गई है। पथरी मिलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर पथरी का पता चलना और उसका उपचार होना। ऐसा भी देखा जाता है कि पित्त की थैली में पथरी होने के बावजूद भी लोग दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, झोला छाप चिकित्सकों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में प्रख्यात सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि यदि पित्त की थैली में किसी को पथरी है तो दवाइयों से इसका उपचार संभव नहीं है। इसका एकमात्र समाधान पित्त की थैली का निकलना है। हालांकि इसके लिए आज की तारीख में कई तकनीक हैं। वहीं डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि यदि किसी की किडनी में छोटी छोटी पथरी हैं तो उनका दवाइयों द्वारा उपचार संभव है। पथरी के लक्षण उपचार को लेकर देवनंदिनी अस्पताल के चेयरमैन और जाने माने सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार ने ई हापुड़ न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि लेटेस्ट तकनीक के साथ इसका उपचार आसानी से संभव है। आजकल लोगों की किडनी और पित्त की थैली में पथरी मिलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका उपचार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ संभव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवनंदिनी हॉस्पिटल के चेयरमैन और जाने माने सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार, जिनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका ई हापुड़ न्यूज में। बहुत बहुत नमस्कार पुलकित जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सर, सबसे पहले सवाल मिला ये है कि पित्त की थैली और किडनी में लोगों की पथरी होती है। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पित्त की थैली की। अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो कैसे इसकी पहचान करें और क्या क्या उपाय इसको करने हैं? देखिए पुलकित जी, हम लोग जो असेसमेंट करते हैं तो इंडिया में लगभग 6% लोगों को पित्त की थैली की पथरी है और उसमें जो औरतों के अंदर है वो 3 से 4 गुना है पुरुषों के मुकाबले। पहली बात। दूसरी बात है, जिनको भी पित्त की थैली में पथरी रहती है वो आमतौर पर उनको पेट पे सीधे हाथ की तरफ दर्द होता है और ये दर्द अक्सर चिकनी चीजें खाने के बाद ज्यादा होता है। कई बार उल्टियां भी होती है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई लक्षण है तो वो जितना जल्दी हो अपना अल्ट्रासाउंड करा दे, जिससे ये कंफर्म हो जाती है अल्ट्रासाउंड के बाद। उसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं। क्योंकि इसका इलाज कुल मिलाकर के दवाइयों से नहीं है तो फर्दर हमें अगर ऑपरेशन पे जाना ही जाना है तो उससे पहले कुछ जांचों की जरूरत पड़ती है, जिनको सर्जन को दिखा करके आप टेस्ट करा सकते हैं। अभी आपने कहा कि दवाइयों से उपचार संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो मरीज हैं जिनकी पित्त की थैली में पथरी है वो कई बार दवाइयों के ही इसमें रहते हैं या किसी के झांसे में आ जाते हैं। प्रॉपर उपचार ना मिलने की वजह से समस्या भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे में क्या करें? जैसे कुछ लोग होते हैं देसी दवाई से निकल जाएगी पथरी, अगर पित्त की थैली में है तो। देखिए, पहली बात तो आप नोट करें कि पित्त की थैली की कोई भी पथरी देसी दवाओं से या किसी अन्य दवाओं से घुलने नहीं जा रही है। इसका एकमात्र उपचार है कि उनको सर्जरी के लिए जाना ही जाना है। और सर्जरी के 2 ऑप्शन हैं, एक ट्रेडिशनली जिसमें पेट खोल करके पित्त की थैली को निकाला जाता है, और दूसरा आजकल की तारीख में जो वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट पॉसिबल टेक्निक है, पूरी दुनिया में ही है, वो हमारे यहाँ भी है, वो है लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी, जिसमें दूरबीन से छोटे छोटे होल्स करके पेट के अंदर पित्त की थैली को निकाला जाता है। और एक और चीज़ है, मैं पुलकित जी यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एज ए सर्जन हम लोग डरते दर्द से नहीं है। डर हमें उन चेंजेस से है जो अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते जो पित्त की थैली में आ सकते हैं। ये अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, कोई पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या पथरी बड़े लंबे समय से हैं और बड़ी बड़ी पथरियां हैं, तो कई बार इसमें इन्फेक्शन होता है, गैंग्रीनस चेंजेज आ जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा पित्त की थैली में कैंसर बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है जी। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि जिनको भी गाल स्टोन्स हैं कंफर्म हो जाती है और सिम्टोमेटिक है, यानी दर्द हो रहा है बार बार, तो वो टाइम रहते अपना ऑपरेशन करा लें। और अगेन फिर से कहूँगा कि बेस्ट टेक्निक है लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी, दूरबीन से निकलवा लें आप ऑपरेशन करा करके, या तो उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले दिन छुट्टी करा के घर जा सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसमें ज्यादा पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होती, नेक्स्ट डे छुट्टी भी मिल जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। ठीक है। अगर बात करें सर किडनी की बात करें, अगर किसी को किडनी में पथरी है तो उसके क्या कुछ जो है मतलब कैसे पता लग सकता है कि उसकी किडनी में पथरी है और क्या उसको उपाय करना चाहिए?
देखिए यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर तो एक होता है आदमी को, लेकिन किडनी दो होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी किडनी के अंदर स्टोन है। राइट साइड में है तो ऑब्वियसली कि जो दर्द होगा वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगा। और साथ में चूंकि जो किडनी की स्टोन्स हैं उसमें अक्सर जो दर्द होता है वो रेडिएट करता है, यानी कोख से लेकर के फिर नीचे की तरफ रेडिएट करता है। साथ में कई बार जो स्टोन्स हैं किडनी से सरक करके नीचे यूरेटर में या कभी कभी ब्लैडर के अंदर भी आ जाती है। अगर यूरेटर में है या नीचे ब्लैडर की तरफ आती हैं, ब्लैडर की पथरी अक्सर पेशाब करने में दिक्कत आती है। कई बार रिटेंशन यानी पेशाब करने आप जाएं तो वो रुक भी जाता है। और कई बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है। कभी कभी पेशाब उसमें मेरा पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है। और अक्सर जब दर्द होता है तो कई बार उल्टियाँ भी होती हैं। ये लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण अगर होता है और बार बार होता है तो अगेन फिर यहाँ भी बेस्ट तकनीक है कि आप नियर बाई जाकर के अल्ट्रासाउंड करा लें। रेडिली अवेलेबल है, एक सस्ती जांच है, सभी जगह सभी शहरों में होती है। उससे बहुत हद तक कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद भी इन केस अगर लगता है कि कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप सीटी स्कैन करा सकते हैं। और उसके बाद फर्दर कुछ जांचें होती हैं, यानी आगे के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो छोटी स्टोन्स हैं उसमें हम लोग कई बार वेट कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि उनके निकलने की संभावना होती है। लेकिन बड़ी अगर स्टोन्स हैं, यानी 8-10 की स्टोन है या इससे बड़ी है, तो उसके निकलने की संभावना नहीं होती। वहाँ हमें ऑपरेशन के विकल्प के ऊपर जाना पड़ता है। तो क्या बार ऐसा भी होता है कि पथरी फंस जाती है यूरिन में, जैसा कि आपने बताया, तो हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले वो क्या करे जिसको भी वो समस्या हुई है? जी, कई बार अगर यूरेटर के अंदर जो यूरेटर होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। तो कई बार स्टोन आकर के इसमें इम्पैक्ट हो जाती है तो बहुत सीवियर पेन होता है। कई बार रिटेंशन भी हो जाता है, साथ साथ में, यानी पेशाब करने जाएं नहीं होता। तो उस समय ऑब्वियसली प्राइमरी प्राथमिकता उस समय कि आप इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन ले लें, एंटी स्पाज्मोटिक यानी पेन किलर ले लें, या जो दर्द का इंजेक्शन है किसी भी नियर बाई आरएमपी या कोई भी जो लोग डॉक्टर अवेलेबल है उनको दिखा करके आप ले लें। और जिनको अगर बार बार स्टोन है और बार बार दर्द होता रहता है तो मेरी सलाह ये है कि वो कोई भी पेन किलर अपनी पॉकेट के अंदर रखें या एक इंजेक्शन रखें जिसको नियर बाई कहीं भी जा करके वो लगवा सकते हैं। रही बात सर्जरी के विकल्प की, तो सर्जरी के कई सारे विकल्प हैं, जिनको खासतौर से 9-10 या इससे बड़ी स्टोन्स हैं तो किडनी की सर्जरी के अलग विकल्प हैं, यूरेटर की सर्जरी के अलग विकल्प हैं, और ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की सर्जरी के अलग विकल्प हैं। तो वो जब आप सर्जन के पास आप जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनली जो ओपन है वो तो अवेलेबल है ही है सब जगह, लेकिन आज की तारीख में जैसे किडनी स्टोन की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में पीसीएनएल है जिसमें कोख में पीछे की तरफ एक छोटा सा होल होता है और वो जो नेफ्रोस्कोप है उसमें किडनी के अंदर डाल करके उसको हम किडनी को क्रश करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा RIRS है एक विकल्प जिसमें पेशाब की नली के थ्रू यानी यूरिथ्रा के थ्रू फ्लेक्सिबल जो एंडोस्कोप्स हैं वो डाले जाते हैं और किडनी को लेजर से क्रश करके तोड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। एक विकल्प है ESWL, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। अगर जो स्टोन से 1-1.5 सेंटीमीटर की है और भुरभुरी टाइप यानी फ्रेजाइल स्टोन्स हैं उसको हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से भी क्रश करके निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो यूरेटर की स्टोन है या नीचे की स्टोन है ब्लैडर की, यूरेटर के लिए URS टेक्निक होती है और ब्लैडर स्टोन्स में अगेन फिर वही है ओपन और दूरबीन। तो ये सब विकल्प हैं। आपके जो भी सर्जन है या यूरो सर्जन है वो आपके सामने ये विकल्प दे देंगे आपको। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा भी होता है क्या कि किसी मरीज के पित्त की थैली में भी पथरी हो जाए और किडनी में पथरी हो जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। पित्त की थैली में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है। और एडवाइस अगेन फिर हमारी यही है कि जिस जो भी स्टोन से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है पहले उसका इलाज कराएं। किडनी वाले में मैं ये कहना चाहूँगा, मान लिया दोनों 2 किडनी हैं और मान लिया दोनों ही तरफ स्टोन है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी तरफ आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेन ज़्यादा हो रहा है, या पथरी की वजह से गुर्दे में खराबी आने की किस तरफ ज़्यादा संभावना है। ठीक है। तो अगर जिस तरफ ज़्यादा दर्द है उसका ऑपरेशन हम पहले प्राथमिकता पर करते हैं, या फिर जो किडनी ज़्यादा खराब होने की तरफ जा रही है उसका हम लोग प्राथमिकता का इलाज करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की बात यहाँ पे यह है
कि आप समय रहते करते हैं, अपना इलाज कराते हैं या ऑपरेशन कराते हैं, तो आप पथरी को निकलवाते हैं। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं और किडनी खराब हो जाती है, तो फिर आप किडनी को निकलवाना पड़ता है, क्योंकि खराब हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप समय रहते अपना इलाज कराएं। धन्यवाद डॉक्टर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रख्यात सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार ने बताया कि यदि आपको पथरी है तो समय पर उसका उपचार जरूर कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।